लिखेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज कुछ वीडियो लेकर आ रहे हैं जो ट्रिगो का है। अब देखिएगा अंत तक, आपका ट्रिगो का जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जरा देखिएगा और सब क्वेश्चन बन जाएगा। अधिकतर शायद क्लास 10th में ऐसा एक भी प्रश्न न रहेगा तो आपका नहीं बनेगा ट्रिगो का। आपका ज़्यादा नहीं, 14-15 ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, उसका सोल्व करता हूँ। ठीक है, देखिएगा। पहला है इसका साइन थीटा का फार्मूला याद रखिए, P/H। ये खाली 3 को याद रखिएगा। देखिए, साइन को P/H और कॉस्ट को B/H और टैन के P/B। अगर हिंदी के माध्यम से कहा जाए तो टैन थीटा को P को लंब बोलते हैं। P को क्या बोलते हैं बाबू? लंब बोलते हैं। इसको H का कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से माध्यम से देखा जाए तो B के आधार बोलते हैं। B को आधार बोलते हैं। आप लोग को बताए होंगे। देखिए, आप जरा एक क्वेश्चन है, अगर H, देखिए H अगर निकालना रहे तो तुमसे पूछेगा P² प्लस के B² पूछेगा। अगर दूसरा बाबू अगर B रहेगा तो यहाँ लिखिएगा, अगर रहेगा H² माइनस के P² रहेगा। अगर तुमको यहाँ P रहेगा बाबू तो क्या पूछेगा से देखिए, अगर P रहेगा तो क्या पूछेगा? P रहेगा तो B², यहाँ पे हो जाएगा सॉरी, P रहेगा तो H² माइनस के B²। ये आपका तीनों रहेगा, यही तीनों रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन बता रहे, जरा ध्यान से सुनिएगा और बढ़िया से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला बोर्ड में क्वेश्चन है। कहता यदि tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, तब साइन थीटा का मान, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान याद करिए। देखो बहुत आसान है, खाली समझने की कोशिश करना, सारा मैथ बन जाएगा। देखिएगा, देखिए अब tan थीटा वाला दिया है कितना? P/B। जरा ध्यान देना, tan थीटा का फार्मूला होता है P/B। तो यहाँ 4 कितना होगा? 3 होगा। तब यहाँ से तू कुछ निकालेगा बाबू, H निकालेगा। H कितना हो जाएगा तुमको? 5 हो जाएगा। अब कहिएगा 5 कैसे हुआ? तो ये सब बताने का चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बता देंगे। अब H का फार्मूला निकालेगा तब P² प्लस B² करेगा, तब H बराबर निकालेगा बाबू। तो यहाँ लिखेगा P² प्लस कोची का स्क्वायर B²। अब देखो P का स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर बताओ? 4 का स्क्वायर और प्लस के कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। तो H बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। H बराबर 16 9 25। H का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 5। H का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और P/H होता है, कॉस थीटा और B/H होता है। अब साइन थीटा P/H होता है तो देखो, अब यहाँ से P का वैल्यू हम लोग निकला 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे। H का वैल्यू 5 तो 5 लिखेंगे प्लस। अब B का वैल्यू कितना दिया है? B का वैल्यू 3 दिया है और H का वैल्यू कितना दिया है? तो 5 दिया है। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा कितना? 5 एलसीएम हो जाएगा। और जब 5 एलसीएम होता होगा तो भीम का जोड़ तो तुम लोग के आता ही होगा, 7/5 होगा बाबू, 7/5। अगला प्रश्न को देखते हैं, जरा थोड़ा सा फास्ट चलते हैं आगे। ये पहला प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। 14 प्रश्न बनाना है बाबू, 1 2 को नहीं। आइए, दूसरा प्रश्न है हम लोग का, यदि tan थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा का मान याद करें। देखो इसको 2 विधि से बना सकते हैं, 2 विधि से, आपका जो इच्छा करे उस विधि से बना दें। अब देखिए, अगर इस तरह से बनाएगा तो देखिए tan थीटा और यहाँ पे √3 लिखा तो क्या का मान है बताओ? tan थीटा कितना? 30 का, सॉरी tan 30 के ना, tan 60 के बाबू, tan 60। तो इसे ही क्या हो जाएगा? खत्म। तो थीटा बराबर कितना? 60। अब यहाँ निकाल देगा सेक 60 के मान जो आएगा, आपका मान जितना होगा सेक 60 का उस पर अपना भर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे तीसरा प्रश्न को देखिएगा। अगर तीसरा प्रश्न को देखिए, इस तरह से हो गया। अगर दूसरा विधि अगर देखते हैं, अगर दूसरा इसको विधि देखते हैं तो 2 विधि है। देखिए एक और विधि बता दे रहे हैं। देखिए एक और अगर विधि से निकाले तो tan थीटा और P/B यहाँ तक कितना हो जाएगा? √3/1। यहाँ से H निकालेगा तो तो लिखेगा √3 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। अब देखिए H का वैल्यू जब निकालेगा तो 3 प्लस कितना? 1। H का वैल्यू कितना? 4। H का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 2 सेंटीमीटर। H का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो आप पूछ रहा कोई चीज सेक थीटा, देख लो
सेक 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 यहाँ है एच बटा कुछ होगा, एच बटा को बी होगा बाबू। तो एच का वैल्यू कितना है 2 है और बी का वैल्यू कितना है बताओ, बी का वैल्यू 1 है। तो आंसर हो जाएगा बाबू सिर्फ 2। आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये दूसरा हो गया, मिटाते हैं। तीसरा देखिएगा बाबू, तीसरा आइए तीसरा। अगर तीसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे तो लिखा है यदि tan थीटा बराबर, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो थीटा का मान ज्ञात करें, नहीं बन जाएगा बताओ। देखो यहाँ पे लिखा है 4, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा 4 बटा के 4, ये काट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan कितना का वैल्यू बताओ 45 का वैल्यू बाबू। ये थीटा से tan कुछ हो जाएगा खत्म, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45। अगला पॉइंट को देखिएगा, अगला तीसरा हुआ, चौथा देखिएगा। अगर ये चौथा को हम लोग देखते हैं, चौथा देखिएगा तो देने है, चौथा में देने है कॉसेक थीटा बराबर बी बटा का ए दिया है, ठीक है। तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। क्या मान पूछ रहा बाबू, सेक थीटा का मान ज्ञात करें कह रहा, क्या पूछ रहा बताओ, मान ज्ञात करें कह रहा। देखिएगा कॉसेक थीटा और बी बटा ए होता है, तो आप देखिए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, एच बटा कर पी होता है। तो एच बटा कर पी लिखेंगे तो बी बटा कुछ लिखेंगे, बी बटा ए लिखेंगे। अब यहां से जब तुमने, अब देखिए यहां से एच और पी दिया है तो तुमने बी निकालेगा। तब बी निकालेगा तो एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर होगा। जब बी निकालेगा तो एच का मतलब कितना का स्क्वायर बाबू, बी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ई एच ई बी बराबर हो जाएगा, ई इतना हो जाएगा बी बराबर, जब बी बराबर फार्मूला होगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ई आपका हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा दिया है, क्या दिया है सेक थीटा, तो सेक एच बटा कौन सी दिया है, एच बटा बी दिया है। तो एच का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू बी होता है बाबू, और बी का वैल्यू कितना होता है, तो अंडर रूट क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा तीसरा के बाद चौथा के बाद पांचवा देखिएगा। ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, आइए पांचवा, आइएगा पांचवा प्रश्न ऊपर बाबू, हम लोग जरा ध्यान से केयर करिएगा। पांचवा दिया है 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान याद करें। मान याद करें कैसे बनेगा बाबू, अब देखिए साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 होता है। साइन थीटा पी बटा एच होता है बाबू, 1/2 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन थीटा वाला इतना होता है, तो यहां से तो कौन निकालेगा, बी निकालेगा। तो एच स्क्वायर माइनस कोची का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बी बराबर 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। बी का वैल्यू √3, तब 3 के तीनों कॉट थीटा वाला फार्मूला क्या होता है पता है, कॉट थीटा वाला होता है बी बटा कौची, बी बटा पी होता है। तब बी का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं √3 बटा कितना, और कॉट थीटा होता है, देखिए ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट, कॉट थीटा और बी बटा के पी लिख देते हैं, एक पर होल स्क्वायर और प्लस के 3 लिख देते हैं। तो 3 के 3 और बी का वैल्यू कितना √3 का स्क्वायर और पी का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर बाबू, एक पर 1 का स्क्वायर प्लस कितना 3, तब 3 गुने के 3 प्लस के 3, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तब 3 3 9 प्लस के 3 बाबू कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या 12 हो जाएगा। अगला पॉइंट को देखिएगा, ये पांचवा के बाद छठा, ये आपका पांचवा खत्म बाबू। आगे ये छठा, आइए छठा नंबर प्रश्न को देखा जाए। छठा नंबर प्रश्न है
छठा नंबर प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 बाबू हो तो कॉट थीटा बराबर है, कॉट थीटा किसके बराबर है इसे पूछ रहा है। तो देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक पहले यहाँ देखो कितना है, एच बटा कौची है, तो एच बटा के बी है, तो 13/12 है, तो यहाँ से तू कौची निकालेगा, पी निकालेगा। तब पी निकालने का तरीका से डायरेक्ट निकाल दे रहा है, 5 होगा। अब देखिए अब तो निकालेगा पी कैसे निकलेगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, अगर घटाइएगा 13 का 169, 12 का 144, घटाइएगा तो 25 आएगा, 25 में से निकालेगा तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा के पी होता है। बी का वैल्यू कितना है बताओ, बी का वैल्यू आ जाएगा 12 और पी का वैल्यू कितना है 5, तो 12 बटा कितना बाबू 5 हो जाएगा आंसर, 12/5। आगे क्वेश्चन आएगा 6 के बाद, 6 के बाद आइएगा बाबू, आइए 7वां, यदि tan थीटा 8/15 तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। हो तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें, कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। आइए कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं। tan थीटा और होता है पी बटा को जी बी, 8 बटा कितना 15, तो एच का वैल्यू कितना 17। अब कहिए 17 कैसे निकाल दे रहे हैं, तो आप निकालिएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा 89, 289 17 का होता है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है कौन चीज कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और क्या होता है बताओ, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है एच बटा कौन चीज, एच बटा पी है बाबू, एच का वैल्यू कितना 17 और पी का वैल्यू कितना है बताओ, पी का वैल्यू 8, तो 17 बटा कितना बाबू 8 हो जाएगा, 17/8 ये हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन आइएगा 8 नंबर देख ही लेते नीचे बोर्ड पे आ जाइए। अगर देखिएगा कॉसेक थीटा बराबर √10 तो हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें, हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें बाबू। आइए बताते हैं कॉसेक थीटा और √10, अच्छा कॉसेक थीटा और √10 तो नीचे कुछ नहीं थे, कॉसेक थीटा वाला देखिए, कॉसेक थीटा एच बटा कितना देता है, एच बटा पी, तो √10 बटा कितना 1। अब यहाँ से तू कौन निकालेगा बाबू, बी निकालेगा, तो बी निकालेगा तो एच का स्क्वायर माइनस के पी का स्क्वायर, ये √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, बी बराबर कितना 10 माइनस के 1, बी बराबर कितना 9, √9 कितना का वर्गमूल निकलता है बाबू, यहाँ 3 का निकलता है, कितना के 3 के, तो सेक थीटा सेक का वैल्यू कितना एच बटा के कितना बी, तो एच बटा के बी बाबू, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा √10 और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, आपका ए आंसर हो जाएगा, तो √10/3। आगे आइएगा 7वां 8वां हो गया, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 9वां 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान ज्ञात करें। आप देखिएगा ये ऐसे क्वेश्चन लिखना कैसे बनाइएगा, तो यहाँ लिखिएगा cos थीटा बराबर 2 बटा के 3, cos थीटा बराबर b बटा के h 2 बटा के 3, तो यहाँ से क्या निकालेगा p निकालेगा, तो p निकालेगा तो निकालते हैं एच स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर बी का स्क्वायर। जब यहाँ से p निकालेगा तो एच का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बाबू, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 कितना 13 हो जाएगा। अब देखिए 2 के 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा
सेक का वैल्यू कितना है, एच बटा के कितना है, एच बटा के बी पर होल स्क्वायर प्लस 2 tan के वैल्यू पी बटा बी पर कौची होल स्क्वायर माइनस 7 2 के 2। एच का वैल्यू कितना है बताओ, एच का वैल्यू हो जाएगा, एच का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एच का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना है, और बी का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू प्लस 2 के 2। पी का वैल्यू कितना है, √13 है तो √13 और यहाँ पे देखिएगा बी का वैल्यू कितना है तो 2 है तो 2 पर कुछ करेगा होल स्क्वायर माइनस 7। यहाँ 2 के 2 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 के 2 13, अब ये स्क्वायर से रूट खत्म तो 13 बटा कितना 4 माइनस कितना 7, ये खत्म हो जाएगा, ये 2 एकम 2 तो यहाँ लिखेंगे 9 बटा 2 प्लस के 13 बटा के 2 और माइनस 7 अच्छे मिलेगा तो 2 अच्छे हो जाएगा 18 हो जाता है, यहाँ पे सॉरी 9 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 खत्म तो 13 हो जाता है माइनस 7 दूना कितना 14, एक जोड़ेगा आओ 13 और 9 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 9 के 9 3 12 के 2 हाथ मेरा 1 और 1 कितना 2, 22 में से 14 घटाओ, 22 में से 14 घटाओ और बटा के 2 तो 14 घटा दो तो ये हो जाएगा कितना 12 में से तो 8 4 12 1 18 हो जाएगा, 18 को आधा करेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 18 का आधा करेगा तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला पॉइंट को देखिएगा, 9 के बाद 10वां आइए, 10वां नंबर क्वेश्चन है देखिएगा, 9 के बाद 10वां, 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर है यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए का मान ज्ञात करिए, हो तो कॉट ए का मान ज्ञात करिए। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो ऐसे प्रश्न को कैसे बनेगा तो देखिए साइन थीटा और पी बटा एच होता है तो 8/17 दिया है तो यहाँ से तू कौन सी निकालेगा, पी ए और एच दिया है तो तू यहाँ से बी निकालेगा तो बी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बी 15। कॉट थीटा और फॉर्मूला क्या था बी बटा पी, कॉट थीटा होता है बी बटा के पी, अब बी का वैल्यू कितना है 15 तो 15 लिखेंगे, और पी का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू 15 पी का वैल्यू 8 तो 15 बटा कितना 8 हो जाएगा, 15 बटा 8 हो जाएगा। अगला पॉइंट को देखिएगा, अगला पॉइंट है, जरा इसको मिटाते हैं फिर देखिएगा। आइए अगला पॉइंट 10 के बाद 11 वाला, 11 नंबर देखिएगा, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करें। आप देखो यहाँ 5 है तो cos थीटा बराबर 3 और बटा के 5, cos थीटा और बी बटा कोची एच 3 बटा कितना 5। अब यहाँ से तू कोची निकालेगा तो 4 निकले, बी बटा एच दिया तो पी निकालेगा आओ तो पी कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। अब देखो 3 के 3 हो tan थीटा पी बटा कोची बी तो 3 के 3 और पी का वैल्यू आ गया, पी का वैल्यू हमको कितना 4 और बी का वैल्यू कितना 3, ई से ई खत्म तो आंसर कितना आओ 4, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे 10 11 हो गया, 12 देखिएगा, 12 देखिएगा, 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें, हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। जरा कैसे बनेगा बताओ, तो बहुत आसान है, tan थीटा और पी बटा कोची बी 3/4, यहाँ से h निकालेगा, h का वैल्यू कितना 5, sin थीटा पी बटा h, तब p का वैल्यू कितना, p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू कितना 5 तो 3 बटा कितना आओ 5 हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे निचला पॉइंट बना देते, देखिए अगर आगे देखिएगा 12 हुआ, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दिया है 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin थीटा का मान ज्ञात करें, तो
साइन ए का मान ज्ञात करें तो कैसे बनेगा। तो देखिए कॉट ए बराबर 8